संधि सहो छेद च महावीरनो विसामो भवक्लांतना हृदयनो तू पंथ मुक्ति तरणो सुणे तने रसनिबंध शिथिल थाय जाने तने हृदय ज्ञानी तणा जनाय तू रुचतां जगतनी रुचियाळ से सो तू रिझता सकल ज्ञायक देव रिझे बनाओ पत्र कुंदनना रत्नोना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रोना अंकाए मूल्यना कदी तथापि कहान वाणीना अंकाए मूल्यना कदी एक बाजू ताप पड़े, एक बाजू पगમાં ठंडी લાગે. वंदितु सब सिद्धे
धूमचलमणोऽवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुरी सुध केवली भणिदम्। समय सार कर्ता कर्म का प्रसंग चल रहा है। कर्ता कर्म के प्रसंग के अंत कर्ता कर्म ने आश्रव अधिकार का प्रसंग। आश्रव अधिकार के अंतर्गत दो गाथाएं पिछले व्याख्यान में पढ़ी थी और वो दो गाथाएं थी 165, 163, 164 और 165। एक बार इन दोनों गाथाओं का पाठ करते हैं फिर उसके आगे बात करते हैं। विच्छत्तम अविरमणम कसाय जोगाय सन्न सन्नादो बहुविह भेया जीवे तस्सेव अनन्य परिणाम प्राणावरणादि यस्ते दुःखमस्य कारणं हन्ति ते सिंपि होदि जीवो राग द्वेषादि भाव करो। 166वीं गाथा और पढ़ते हैं। रणथि दुआसव बंधो सम्मा दिठिस्य आसवणिरोहो तंते पुव्वणि बद्धे जान दिसोते अबंधंतो। पिछले व्याख्यान में गाथा 164 और 165 ये दो गाथाएं पढ़ी थी। इन दो गाथाओं में आचार्य वर्य कहते हैं कि मिथ्यात्व, अविरमण, कसाय और योग ये चारों ही दो दो प्रकार से है, एक संग और एक असंग। मतलब एक चेतन एक अचेतन। कर्ता कर्म अधिकार की भाषा में कहें तो जीव मिथ्यात्व, अजीव मिथ्यात्व, जीव अविरमण, अजीव अविरमण, जीव कषाय, अजीव कषाय और जीव योग, अजीव योग। इसी को यहाँ संग असंग कहा है। ठीक है, यानी मिथ्यात्व एक तो है जीव का भाव, वो संग मिथ्यात्व है, और जब वह जीव का भाव है तो उसी समय मिथ्यात्व नाम का पुद्गल कर्म भी है, वह असंग मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व दो को कहने में आता है, एक तो जीव के भाव को और दूसरा उस कर्म को। ठीक है, तो जो ये चार जो है मिथ्यात्व, अविरमण, कषाय और योग, ये दो दो प्रकार के हो गए, संग असंग। संग वाली पार्टी वो जीव है, असंग वाली पार्टी वो पुद्गल है ना। अब इसमें जो जीव है, जीव के परिणाम है, जीव मिथ्या, संग मिथ्यात्व, संग अविरमण, संग कषाय और संग योग, ये तो जीव के साथ अनन्य है। ये किसके साथ अनन्य है? ये जीव के साथ अनन्य है। ठीक है, अब जब भी कोई कर्म उदय में आता है तो कर्म के उदय में आने पे नए कर्म का आश्रय होता है। तो नए कर्म का आश्रय होने में, यानी नए कर्मों के आश्रय बंध में, वह जो पुद्गल कर्म है या असंग कर्म है वो निमित्त होता है। ठीक है, और उसी समय जीव भी निमित्त होता है। फिर फर्क क्या है दोनों के निमित्त होने में, कि जब भी कोई पुराना कर्म आता है उदय में तो नया कर्म जरूरी नहीं है नए कर्म का बंध हो ही। क्यों? क्योंकि जिस समय पुराना कर्म उदय में आया, यदि जीव मोहराग द्वेष रूप ना हो, जीव यदि विकार रूप परिणमित ना हो, जीव यदि मोहराग द्वेष भावों को ना करे, तो नए कर्म का बंध नहीं होता। ठीक है, तो ये बात 164, 165 गाथा में आचार्य ने कही है कि मिथ्यात्व, अविरमण, कषाय और योग ये दो दो प्रकार के हैं, जीव और अजीव, यानी संग और असंग। जो नवीन कर्म का आश्रय होता है, नवीन कर्म का बंध होता है, उसमें पुराने कर्म का उदय निमित्त तो है ना, लेकिन उसका निश्चय से कारण जीव का अपना भाव है।
ऐसा क्यों है कि देखो, जब भी कोई नया कर्म का आश्रव बंद होगा तो उस समय पूर्व कर्म का उदय भी होगा और जीव का अपना भाव भी होगा, दोनों ही कारण रूप से होंगे। ठीक है। यदि जीव का भाव नहीं होगा और अकेला कर्म का उदय हो तो कर्म का आश्रव बंद हो ही ऐसी गारंटी नहीं है। लेकिन जीव जब मोह राग द्वेष भाव को करता है तो आगामी कर्मों का आश्रव बंद नियम से होता है ना। तो जब आगामी कर्म का बंद होगा तो उस समय जीव का अपना वर्तमान का परिणाम, जीव के अपने वर्तमान के भाव और उसी समय पूर्व कर्म का उदय, ये दोनों जरूर निमित्त होंगे, दोनों कारण होंगे। ठीक है। लेकिन दोनों में वजनदार कारण कौन सा है? तो टीकाकारों ने एक को तो कहा व्यवहार और एक को कहा निश्चय। क्यों? क्योंकि पूर्व कर्म का उदय हो और नवीन कर्म का बंद हो ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई मतलब ऐसी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्व कर्म का उदय हो भी और नया कर्म ना भी बंधे, होता है ना। लेकिन यदि जीव मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है तो उसे नया कर्म बंधन होता ही होता है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। ठीक है। यही बात आचार्य ने इन दो गाथाओं में कही है। फिर 166वीं गाथा में कहते हैं, क्योंकि आचार्य को कोई बंधन की प्रक्रिया, आश्रव की प्रक्रिया बताना कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है। उनका मुख्य उद्देश्य क्या है वो देखो 166वीं गाथा में हम पढ़ते हैं। यहीं से ये 166वीं गाथा जुड़ी हुई है, थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर इसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है। एक बार फिर से पढ़ ले, अभी पढ़ी तो थी, एक बार फिर से पढ़ ले। ळत्थिदु आसव बंधो सम्मादिठ्ठिस्य आसवणिरोहो संते पुब्बिण बद्धे जादि सोते अबंधंतो। देखो क्या लिखते हैं, सम्मादिठ्ठिस्य, सम्यक दृष्टि के आसव निरोधो, सम्यक दृष्टि के तो आश्रव का निरोध है, यानी उसके आश्रव नहीं है। ठीक है। किसके? सम्यक दृष्टि के तो आश्रव है नहीं, आश्रवों का निरोध है उसके तो, यानी वह तो आश्रव है ना, भाव उसके रुक चुके हैं। ठीक है। यानी कर्मों का आना उसे नहीं हो रहा है ना। ळत्थिदु आसव बंधो, सम्यक दृष्टि के आश्रव बंध नहीं है, वह तो आश्रव निरोधो, वह तो आश्रवों से रहित है, उसके तो आश्रवों का निरोध है। एक ही बात है, आश्रव निरोह कह दो तो भी वही बात है। तो ळत्थिदु आसव बंधो, उसके आश्रव बंध नहीं है, ऐसा कह दो, दोनों का एक ही अर्थ है। ठीक है। तो ळत्थिदु आसव बंधो, दु मतलब तू, सम्मादिठ्ठिस्य आसव निरोधो, सम्यक दृष्टि के आश्रव बंध नहीं है, वह तो आश्रव के निरोधक है, यानी उसके तो आश्रव का निरोध है, यानी आश्रव भाव उसके रुके हुए, कर्मों का आश्रव उसे रुक गया है ना। तो लेकिन पूर्व में जो कर्म है, जो पूर्व में कर्म बांधे थे, उन कर्मों का क्या है स्थिति? संते पुब्बिण बद्धे, पुब्बिण बद्धे मतलब पूर्व में जो बांधे हुए कर्म थे, संते मतलब है मौजूदा, है ना। तो जो पूर्व में रहे हुए, पूर्व में बंधे हुए जो कर्म है, जो कि अभी सत्ता में है, तो वह है ना, ते उन कर्मों को जानदि, जानता है। वह क्या करता है? उन कर्मों को जानता है, अबंधन तो, है ना। इस प्रकार वह जीव बंधा हुआ नहीं है, कर्मों को नहीं बांधता है। ठीक है। तो इस प्रकार वह जीव कर्मों के बंधन से रहित होता हुआ पूर्व में बांधे हुए कर्मों को, जो कि सत्ता में है, उनको वह जानता है। ठीक है।
तो देखो एक एक शब्द का अर्थ देख लो। णत्थी नहीं है, दू तो, आसो बंधु आश्रव बंध, सम्मादिठिस सम्यक दृष्टि के, आसौलिरोहो वह तो आश्रयों के का निरोधक है, यानी उसे आश्रव का निरोध है। संते पुब्बड़ बद्धे अबंधन तो मतलब बंधन को प्राप्त नहीं होता हुआ वह सम्यक दृष्टि जीव, अबंधन तो बंधन को प्राप्त नहीं होता हुआ, पुब्बड़ बद्धे पूर्व में बांधे गए, संते मतलब हैं जो कर्म सत्ता में, सो वह ते उन कर्मों को जानदि जानता है, बस जानता है। समझ में आए ना, इस तरह से। ठीक है, तो पूरी गाथा का अर्थ क्या हुआ कि सम्यक दृष्टि के आश्रव बंध नहीं है, उसके तो आश्रव का निरोध है, और कर्मों को नहीं बांधते हुए पूर्व में सत्ता में पड़े हुए कर्मों को वह जानता है। ठीक है, ये गाथा का अर्थ है। समझ में आ रही है बात? कुल मिला के अब देखो, आप कहेंगे कि पिछली दो गाथाओं से इस गाथा का क्या कनेक्शन है। पिछली दो गाथाओं में तो ये कह रहे थे कि पूर्व का जो कर्म है वह जरूरी नहीं है नए कर्म को बांधे ही बांधे, लेकिन जीव राग द्वेष रूप परिणमन करता है, भाव रूप परिणमन करता है, तो उस जीव के आगामी कर्मों का बंध होता ही होता है। लेकिन चूंकि पूर्व कर्म का उदय आता है, लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी मोह राग द्वेष रूप परिणमन नहीं करता, इसलिए उसके आगे कर्मों का आश्रव बंध नहीं। सम्यक दृष्टि तो निराश्रवी है, बंध से रहित है, उसको बंध नहीं होता। बस ये बात यहाँ कही। अब आपको समझ में आई पिछली दो गाथाओं का कनेक्शन और इस गाथा का। पहली दो गाथाओं में आचार्य ने यह सिद्ध किया है जीव मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है तो बंधता है, पूर्व कर्म के उदय से नहीं बंधेगा। क्योंकि यदि पूर्व कर्म के उदय से जीव बंधने लगे तो फिर तो उसे कभी मोक्ष ही नहीं होगा, क्योंकि पूर्व कर्म का उदय तो किस समय नहीं है जीव में। समझ में आया ना, हमेशा ही रहता है पूर्व कर्म का उदय तो। लेकिन सारा पुरुषार्थ तो पूर्व कर्म का उदय है, उसी के सामने जीव करता है ना। यदि कर्मों के अभाव में ही जीव मुक्ति का पुरुषार्थ करे तो कर्म का अभाव हो गया तो फिर मुक्ति के पुरुषार्थ की जरूरत क्या है। समझ में आया ना, डूबता हुआ व्यक्ति ही तो उबरने की कोशिश करता है, उबर जाएगा तो फिर कोशिश क्यों करेगा। समझ में आया ना, अनंत संसार का नाश कौन करता है, सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि। जिसके अनंतपना होगा वही तो नाश करेगा। अच्छा बताओ, अनंत संसार का नाश सम्यक दृष्टि करते हैं कि मुनिराज करते हैं। अब कोई कहे मुनि करते हैं, तो मुनि के तो अनंत संसार है ही नहीं। समझ में आया ना, कोई मुनि हो भावलिंगी संत, उनके भाव ही कितने, अनंत संसार ही नहीं है। तो अनंत संसार का नाश तो उन्होंने तो तब कर दिया था जब अनंतानुबंधी कसाय नाश कर दी, तो अनंत संसार का तो नाश हो गया। और वो काम कौन करता है, वो मिथ्या दृष्टि करता है। मिथ्या दृष्टि जिस समय सम्यक रूप परिणमन होता है उस समय वह जीव अनंत संसार का नाश कर देता है। सम्यक होने के बाद यदि क्षायक सम्यक दृष्टि और हो जाए तो फिर तो संसार बचता ही नहीं कुछ भी। सम्यक तो सहज जीव अधिकतम 4 भाव और रह सकता है, बस उसी भाव में मोक्ष जाएगा या तीसरे भाव में, और चौथे भाव में तो जाएगा ही जाएगा यदि उसने मोह का नाश कर दिया, तो मिथ्यात्व का नाश कर दिया। समझ में आया ना। तो आचार्य यही कह रहे हैं कि जीव जब मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है तो बंधन होता है। पूर्व कर्म का उदय आएगा और बंधन होगा ही होगा, ऐसी गारंटी नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं। तो फिर क्या होता है कि चूंकि सम्यक दृष्टि के कोई मोह राग द्वेष भाव होते नहीं है, इसलिए उसको आश्रय और बंध नहीं होता। बस ये 166वीं गाथा का 164 और 65वीं गाथा के साथ तारतम्य। 64 और 65वें गाथा में आचार्य ने आश्रय की प्रक्रिया बताई, और 166वीं गाथा में आचार्य ने सम्यक दृष्टि का संरक्षण किया।
कि इस तरह सम्यक दृष्टि के कोई आश्रवबंध नहीं होता। 2 पंक्ति में सिद्धांत बताया और 166वीं गाथा में वो समय सार की शैली आ गई। 2 गाथाओं में क्या बताया कि जीव मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है तो वह कर्मों का आश्रवबंध करता है, और इस गाथा में चूंकि सम्यक दृष्टि मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता नहीं है इसलिए उसे आश्रवबंध होता है। ठीक है, अब बस मैं इतना जानना चाहता हूं कि यहां तक अभी बात आपको समझ में आई कि नहीं। गाथाओं का अर्थ बात तो भी समझेंगे हम, क्योंकि ये जो यहाँ बात कही है वो इतनी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि सम्यक दृष्टि के आश्रव बंध नहीं होता। अब प्रश्न ये है कि सम्यक दृष्टि मतलब कौन? ठीक है, सम्यक दृष्टि मतलब कौन है ना। अब सम्यक दृष्टि तो देखो चौथे गुण स्थान से लेके सिद्ध भगवंतों तक सभी जीव सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? क्योंकि तीसरे गुण स्थान तक मिथ्यात्व है, उसके ऊपर तो सब सम्यक दृष्टि है। पहले 3 गुण स्थान मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से, चौथे गुण स्थान से लेके सिद्ध भगवान तक सब सम्यक दृष्टि है। तो प्रश्न उठता है कि आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि को आश्रवबंध नहीं होता। अब ये कौन सा सम्यक दृष्टि लेना, क्योंकि चौथे गुण स्थान से लेके सिद्ध भगवान तक सब सम्यक दृष्टि। समझ में आया ना? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कौन से गुण स्थान वर्ती लें? आप लोग अपना कुछ मत बताइए, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। आप बताइए क्या क्या किसे लेना चाहिए यहाँ? हाँ बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती, चतुर्थ गुण स्थान वाले को। चलो ठीक है, और किसी की कोई बात? छठे सातवें गुण स्थान वाले को। ये 7वें वाला हूं, ठीक है। और इसके अलावा कोई? क्यों? चौथे से ऊपर सभी। चौथे के ऊपर सभी, तो ये तो मैंने बता ही दिया। लेकिन इसको लें यहाँ, चौथे के ऊपर सबको लेंगे। चलो ये भी आपका ठीक है, और किसी को कुछ बताना हो तो? ये एक बहुत बड़ा पैच है समय सार को लेकर। चौथे से ऊपर तो, चौथे से 10वीं तक तो राग द्वेष होता ही है, राग तो है ही। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पैच है, और यहाँ नहीं, ये समय सार में बहुत जगह पे है। अभी हम जब कर्ता कर्म अधिकार पढ़ा था तो एक महाप्रज्ञ जी कह रहे हैं चौथे से 7वें तक, मतलब यहाँ आश्रवबंध नहीं होता, ऊपर होता है। ये एक बहुत बड़ा एक बिंदु है, एक प्रश्न है समय सार को लेकर। और अब आगे जो हम चर्चा करने वाले हैं इससे बहुत विमर्श निकले हैं, समझ में आया ना, बड़ी बड़ी बातें निकली हैं। जब इसके पहले मेरा व्याख्यान हुआ था समय सार पे, लगातार पहली गाथा से लेके मोक्ष अधिकार तक हो गया था, सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार रह गया था। फिर वो लॉकडाउन लग गया पहला वाला 2020 में, तो वो वहीं ब्रेक हो गया, फिर ये दोबारा शुरू किया। उस समय वो व्याख्यान भी यूट्यूब पे मौजूद है, तो मैं खुद सुन रहा था कल उन व्याख्यानों को। समझ में आया? तो कहने का आशय ये है कि ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कौन सा? कि सम्यक दृष्टि मतलब कौन सा सम्यक दृष्टि लेना। आचार्य तो ऐसा कोई गुण स्थान को उपस्थित कर नहीं रहे कुंद कुंद देव, कहीं उन्होंने लिखा कौन सा सम्यक दृष्टि? आचार्य तो कुछ नहीं कह रहे, ठीक है। इसके बाद जब हम जाते हैं अमृतचंद स्वामी के पास, तो अमृतचंद स्वामी तो आचार्य कुंद कुंद देव के साथ खड़े हैं। आचार्य कुंद कुंद को गुण स्थान परिपाटी बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अमृतचंद स्वामी को भी गुण स्थानों की चर्चा करने में यहाँ कम से कम कोई इंटरेस्ट नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ तक तो बात चलती रही, यानी 2000 साल पहले जब समय सार लिखा तो समय सार की मूल गाथाओं में कोई गुण स्थान नहीं खोले गए। 1000 साल बाद जब अमृतचंद स्वामी ने इसकी व्याख्या की तो उन्होंने भी कोई गुण स्थानों
की चर्चा नहीं की। लेकिन जब हम जाते हैं अमृतचंद आचार्य से भी लगभग 200-250 साल बाद, और जब आचार्य जयसेन स्वामी इसकी टीका लिखते हैं, तो वो वहां गुणस्थान परिपाटी थोड़ी सी खड़ी करते हैं। और जब ऐसे प्रसंग आते हैं, अभी हमने कर्ता कर्म अधिकार में पढ़ा था कि ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय है ना। और जैसे सोने से सोने के आभूषण निकलते हैं, लोहे से लोहे के कड़े बनते हैं, ऐसे ही ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय हैं। तो जब ये स्थिति आई, तो वहां जयसेन स्वामी कहते हैं कि यहाँ बात वीतराग सम्यक दृष्टि की मुख्यता से है। ठीक है, एक बात हो गई। उसके बाद पुण्य पाप अधिकार में भी जब उन्होंने कहा कि मतलब कुशीलों के साथ राग मत करो, संसर्ग मत करो, स्वभाव में स्थित होता हुआ जीव पुण्य पाप दोनों को छोड़ता है ना। फिर बिल्कुल आखिरी में उन्होंने व्यवहार रत्नत्रय को पाप क्यों कहते हैं इसका कारण बताते हुए कहा। तो वहां भी उन्होंने कहा कि यहाँ वीतराग सम्यक दृष्टि की बात है। और जब इस स्थल पर आते हैं इन्हीं गाथाओं की टीका जयसेन आचार्य की, तो इस बात को वो फिर से दोहराते हैं कि यहाँ जो बात चल रही है वहां वीतराग सम्यक दृष्टि की मुख्यता से है, और नीचे के जीव वहां गौण है। ऐसा ही नहीं, आगे भी और बात आएगी। अभी जब निर्जराधिकार आएगा, तो वहां भी जब इस तरह की बात आएगी, सम्यक दृष्टि की बात कुंद कुंद देव कहेंगे, तो वहां जयसेन आचार्य फिर से वीतराग सम्यक दृष्टि खड़ा करते हैं, है ना। तो फिर ये चर्चा के केंद्र में आ गया कि आखिर समय सार में किसकी बात है, समय सार का सम्यक दृष्टि कौन है। वीतराग सम्यक दृष्टि समय सार का नायक है, हीरो है, या फिर आप जिसे कह रहे थे चौथे गुण स्थान वाला वो हीरो है। ये एक बड़ा प्रश्न है ना। अब जब इसकी छानबीन में जाते हैं तो बहुत सारे बिंदु निकलते हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा आज सूक्ष्म होना। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, आज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी तो कल थोड़ी फिर करेंगे, लेकिन इसकी गंभीरता को समझना। ये जो चर्चा अब होने वाली है, आपको पता है कि दुनिया में समय सार को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कुछ अपने आप खड़ी हो गई, कुछ खड़ी की गई। समय सार के विषय में ये कहा जाता है कि समय सार में मुनियों की बात है, एक। समय सार में निश्चय एकांत की बात है, दो। समय सार मुनियों को ही पढ़ना चाहिए, तीन। समय सार गृहस्थों को नहीं पढ़ना चाहिए, चार। पढ़ना चाहिए तो गृहस्थों की मुख्यता नहीं है, पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, पांच। छठवां, समय सार पढ़ ले लेकिन गृहस्थ बस उसको ज्यादा महत्व ना दे, छह। सातवां, गृहस्थ को समय सार छूने का भी अधिकार नहीं है, सात। आठवां, जो गृहस्थ समय सार पढ़ता है वह 8वें नरक में जाता है। 8वां नरक होता नहीं है, ये मैं चुटकीले अंदाज में कह रहा हूं। ये सारी बातें समय सार में है। ठीक है, इन समय सार को लेकर ये सारी बातें हमारे वातावरण में घुली हुई है, और आज से नहीं घुली है, काफी समय से घुली हुई है। आप सोचते हैं अभी इस समय में घुली हुई है, ऐसा नहीं है। यदि आप पंडित टोडरमल जी के कथनों को पढ़ेंगे, और इसी समय सार की जो भाषा वचनिका है पंडित जयचंद जी छावड़ा की लिखी हुई, आज से लगभग 200 साल पहले, उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आज जो समय सार के विषय में चीजें हैं वो आज की ही नहीं है, ये पहले से ही चलती है ना। इसी की वचनिका में जब पीठिका लिखते हैं पंडित जयचंद जी छावड़ा, तो वहां खुद प्रश्न उठाते हैं वो कि समय सार तो ऊंची भूमिका वालों के लिए है, वो पढ़े तो ज्यादा बढ़िया है। नीचे की भूमिका वाला पढ़ेगा तो उसको तो वो भ्रष्ट होने की गुंजाइश बहुत है। इसका मतलब ये प्रश्न अभी खड़ा हो गया ऐसा नहीं है, इस तरह के प्रश्न पहले भी चलते थे। पढ़ना आप भाषा वचनिका, मंगलायतन से छपी हुई है स्वतंत्र रूप से, समय सार वचनिका, बहुत मोटा शास्त्र है ना। मेरे अभी जितना मेरा ये पूरा कमरा है जिनवाणी का,
इसमें सबसे मोटा कोई शास्त्र है तो वो ही है समय सार की भाषा वचनिका पंडित जयचंद जी छावड़ी की। इसमें जो है ये जो आमतौर पर जो जयपुर से, सोनगढ़ से, कोटा से जो समय सार छपे हैं उसमें जो भावार्थ लिखे हैं आमतौर पे हम कह देते हैं कि जयचंद जी छावड़ा की है, लेकिन पूरे पूरे वही हैं ऐसा नहीं है। थोड़े थोड़े उनके भी हैं और बहुत कुछ ऐसे भी हैं जो है ही नहीं यहाँ, है ना। इसलिए कोई भी संपादक ये दावा नहीं करता कि इसमें जो भावार्थ लिखे हैं वो पंडित जयचंद जी के हैं। जयचंद जी के भी हैं, जहां संपादक को लगा तो उन्होंने अपनी तरफ से जोड़ा है, और बहुत सारा तो है ही नहीं। मैंने बताया ना, समय सार के पहले 15 पेज 20 पेज की एक वचनिका है, पीठिका है, जो कि कहीं छपी नहीं है, वो उसी में ही मिलती है। और वो पढ़ोगे आप तो ऐसी नई नई जानकारियां होंगी आपको। पांडे राजमल जी और बनारसी दास जी के प्रति जयचंद जी का क्या है ना मंतव्य था, वो सारा उसमें आपको पढ़ने मिलेगा। खैर, इसी तरह का प्रश्न पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी उभारा है, जयचंद जी के भी पहले 250 साल पहले लगभग। वहां भी 8वें अधिकार में वो प्रश्न खड़ा करते हैं कि अध्यात्म का जो विवेचन है, अध्यात्म का उपदेश है, वो नीची भूमिका वाले के लिए नहीं होना चाहिए, ये तो ऊपर की भूमिका वालों के लिए होना चाहिए, क्योंकि नीचे की भूमिका वाला पढ़ेगा तो भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी पंडित टोडरमल जी ने खड़े किए। यानी समय सार यानी पूरी आध्यात्मिक निरूपणाओं को लेकर इस तरह के प्रश्न तो काफी समय पहले से चल रहे हैं। जब पंडित बनारसी दास जी आदि के जरिए, जब आज से 400 450 साल पहले जब ये आध्यात्मिक निरूपणाएं आम जनता के बीच में आई, ठीक है, आगरा में, है ना, जयपुर में पंडित बनारसी दास जी, टोडरमल जी, जयचंद जी, है ना, और दीपचंद जी, और ऐसे बहुत सारे विद्वानों के जरिए जब ये आई विमर्श में, तो उसके साथ ये प्रश्न भी बराबर खड़े होते हैं। गुरुदेव के बाद ये प्रश्न खड़े हुए कि इसमें मुनियों की मुख्यता से बात है, ऐसा नहीं है, ये पहले से ही थे प्रश्न, लेकिन वो अलग रूप में थे। और गुरुदेव ने जब इस समय सार को जन जन की विषय वस्तु बना दिया तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा चर्चित हो गए। समझ में आया ना। तो वही प्रश्न, ये सारे प्रश्न अब यहां से इस चर्चा में आने वाले हैं, और ये सारी चीजें यहीं से निकली है। यही मुद्दा मुख्य है कि समय सार में जहां जहां सम्यक दृष्टि शब्द आता है, वह सम्यक दृष्टि कौन है? सीधी बात बता दो, कौन है वो सम्यक दृष्टि? कौन से गुण स्थान वाला है वो सम्यक दृष्टि? क्यों? वो सम्यक दृष्टि तो चौथे से लेके सिद्ध तक सब सम्यक दृष्टि है। अब उन सम्यक दृष्टियों में इतनी विविधता है कि देखो, सम्यक दृष्टि सिद्ध भी है लेकिन वो 8 कर्मों से रहित है। सम्यक दृष्टि 13वें गुण स्थानवर्ती अरहंत देव भी है ना, लेकिन वो तो सकल परमात्मा है, भगवान है। सम्यक दृष्टि 11वें 12वें गुण स्थानवर्ती उपशांत मोही क्षीण मोही भी है ना। सम्यक दृष्टि श्रेणी वाले भी हैं। सम्यक दृष्टि 7वें गुण स्थानवर्ती अप्रमत्त विरत भी है। सम्यक दृष्टि 5वें गुण स्थानवर्ती गृहस्थ भी है, और सम्यक दृष्टि 4थे गुण स्थान वाला भी है। अब देखो, सिद्ध भी सम्यक दृष्टि है, और जो युद्ध कर रहा है 4थे गुण स्थानवर्ती कोई असंयमी, दोनों ही सम्यक दृष्टि है। एक मुनिराज जंगल में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, शुद्धोपयोग में लीन है, श्रेणी चढ़ रहे हैं, कर्मों की होली जला रहे हैं, वो भी सम्यक दृष्टि है। और एक पंचम गुण स्थानवर्ती गृहस्थ है, वो पता चले भोजन कर रहा है, दुकान पे बैठा है, वो भी सम्यक दृष्टि है। समझ में आया ना आपको? प्रश्न समझ में आया कि नहीं? तो कौन सा सम्यक दृष्टि यहाँ समय सार में है, ये एक बड़ा प्रश्न है। और इसी प्रश्न की विमर्श में सारे झगड़े खड़े हुए। समझ में आया ना? जब ये बात कही जाती है कि इसमें मुनियों की बात है, तो ये बात किसी ने कल्पना से कह दी, अपने मन से कह दी, ऐसा नहीं है। इसका भी कोई ना कोई आधार है। समझ में आया? हाँ, जब ये कहते हैं कि मुनिराज गृहस्थों को समय सार पढ़ना नहीं चाहिए, इस बात का कोई आधार नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो कारणों की श्रृंखला है, उस कारणों की श्रृंखला में कुछ आधार जरूर है। ठीक है,
तो क्या प्रश्न आया? प्रश्न आपको, प्रश्न की गंभीरता समझ में आ गई? प्रश्न क्या है कि यहाँ सम्यक दृष्टि मतलब कौन? ठीक है, कुंद कुंद देव के चरणों में जाओ और पूछो कि हे आचार्य देव, यहाँ सम्यक दृष्टि कौन सा वाला ले? मुनि ले कि गृहस्थ ले? गृहस्थ में भी प्रतिमाधारी ले कि बिना प्रतिमा वाला ले? या फिर असंयमी ले? कौन सा ले? समझ में आया? अब अच्छा एक बात बताओ, आचार्य कुंद कुंद देव के माननीय चरणों में हम ये सब गए और हमने पूछा कि आचार्य देव कौन सा लेना सम्यक दृष्टि, तो आचार्य देव क्या कहेंगे? आचार्य देव कहेंगे हमने बता तो दिया, तुमने पढ़ा नहीं समय सा। बोले कहाँ बताया है? अरे बोले जाओ ना, सम्यक दृष्टि की स्पेशल वाला अधिकार जो है वो निर्जराधिकार है। कौन सा है? निर्जराधिकार, जहां आचार्य ने सम्यक दृष्टि का जैसे मानो कीर्तन किया है। कीर्तन तो जानते ना आप? कौन कौन जानता है? हाथ खड़े करो। कीर्तन समझ में है ना? जहां पे पता चले एक लाइन है वही 50 बार गा रहे हैं, है ना? अपने आप ही पाठ बैठते हैं, कीर्तन पाठ बैठते ना, लमो और हंताड़म का पाठ, बोले 24 घंटे का पाठ, तो वही लमोकार मंत्र, वही बार बार, वही बार। भक्तांबर भी बैठता है तो वही भक्तांबर, समाप्त हुआ 48वां छंद, फिर से पहला, समाप्त हुआ फिर से पहला, है ना? तो आमतौर पे कीर्तन वो होता है जहां केवल भगवान का नाम लिया जाता है और बार बार वो लिया जाता है। समझ में आया? जैसे दूसरी जगह चलता है ऐसे वो हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा चलता है ना, तो वो कीर्तन कहलाता है। तो समय सार में भी आचार्य कुंद कुंद देव ने कीर्तन किया है। किसका किया है? सम्यक दृष्टि का किया है। और कहाँ किया है? निर्जरा अधिकार में किया है। पूरा निर्जरा अधिकार मानो कुंद कुंद देव, अलंकार है ये, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो कुंद कुंद देव सम्यक दृष्टि का कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन करने से मतलब उनकी बार बार प्रशंसा, अनेक अनेक शब्दों में सम्यक दृष्टि की प्रशंसा, उसके अंतर के ज्ञान वैराग्य शक्ति की प्रशंसा वो करते हैं। यानी सम्यक दृष्टि का स्पेशल अध्याय कोई है तो कौन सा अध्याय है? निर्जराध्याय, निर्जराधिकार। ठीक है, यदि वहां हमने सम्यक दृष्टि का निर्णय कर लिया कि उस वहां जिस सम्यक दृष्टि का वर्णन है वो कौन से गुण स्थान वाला है, तो पूरे समय सार की गुत्थी सुलझ जाएगी। समझ में आया ना? तो वो निर्जराधिकार आएगा, उसमें तो अभी वक्त लगेगा, लेकिन उसको थोड़ा सा हम समझेंगे तब ये समझ में आएगा कि यहाँ कौन से गुण स्थान वाला है। चलो अच्छा, यदि हम ये कहें कि यहाँ सिद्ध भगवान की बात है, तो सिद्ध भगवान को आश्रव बंध नहीं है, ये बात कहने में आचार्य को कोई इंटरेस्ट है? समझ में? अरे इसमें क्या इंटरेस्ट आचार्य को बताने में? आचार्य तो यहाँ कह रहे कर्म का उदय है, लेकिन फिर भी सम्यक दृष्टि मोह राग द्वेष रूप परिणमन नहीं करता, इसलिए उसे आश्रव बंध नहीं होता। तो सिद्धों के तो कर्म का उदय है नहीं, इसलिए उनको तो अभी चर्चा से बाहर रखो। ठीक है, तो क्या करें? अरहंत भगवान को ले लें। अरहंत भगवान को, अरहंत भगवान का स्वरूप बताने में आचार्य को क्या इंटरेस्ट है? अरहंत भगवान को आश्रव बंध नहीं होता, है ना, इस बताने। और यदि सैद्धांतिक तौर पे लिया जाए, सैद्धांतिक तौर पे सुनना, तो आश्रव तो 13वें गुण स्थान बढ़ती अरहंत भगवान को भी कहा है। कषाय नहीं होने से उन्हें बंध तो नहीं होता, लेकिन आश्रव कहा है, ईरिया पथाश्रव ने कहा है। समझ में आया ना? एक पल का बंद भी कहते हैं उसे, लेकिन उस बंद में कोई दम नहीं है, आया और गया, तो ईरिया पथाश्रव कहा है। तो आश्रव तो उनके होता है। समझ में आया ना? तो अरहंत और सिद्ध भगवान की चर्चा से कोई यहाँ सरोकार नहीं है। ठीक है, उनकी यहाँ बात नहीं है। अब मेन बात तो ये है कि यहाँ सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या है ना? अब जब जैसेन आचार्य के चरणों में जाते हैं, तो जैसेन आचार्य यहाँ कौन खड़ा करते हैं? वीतराग सम्यक दृष्टि। प्रश्न, ये वीतराग सम्यक दृष्टि कौन होता है? तो सम्यक दर्शन के दो भेद कहे।
तराक सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन। तराक सम्यक दर्शन का सीधा अर्थ है जो राग सहित है वो सराग सम्यक दर्शन, और जो राग रहित है वो वीतराग सम्यक दर्शन। अब राग पाया जाता है 10वें गुण स्थान तक, ठीक है। तो यदि बिल्कुल सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो जहां जहां तक राग है वहां वहां तक सराग है जी, समझ में है ना। तो 10वें गुण स्थान तक जी सराग सम्यक दृष्टि है, और जहां राग का नाश हो गया, ठीक है। देखो आज तो सूक्ष्म सी चर्चा आ गई तो सबको उबासी आ रही है। हाँ। कोई बात नहीं, है ना। जिनवाणी की माँ की गोद में थोड़ी नींद आई जाती है, दूसरी चिंताएं नहीं रहती ना। बोले दूसरी चिंताएं छोड़ के जाओ, ये पंडित ने एक नई चिंता में डाल दिया कि ये सम्यक दृष्टि कौन से गुण स्थान वाला है ना। तो 11वें 12वें गुण स्थान में जी वीतराग सम्यक दृष्टि है, ठीक है। हालांकि सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन ये कोई ऐसे भेद नहीं है जो बहुत, ये एक उपचरित भेद है। उपचरित भेद कैसे कि सम्यक दर्शन को चारित्र की तरफ से भेद देखना, है ना। सम्यक दर्शन तो दोनों ही दशा में सम्यक दर्शन है, शुद्ध है, श्रद्धा गुण की पर्याय है। तो श्रद्धा गुण की पर्याय को चारित्र की ओर से देखा जा रहा है, तो सराग और वीतराग दो भेद कर देंगे। ज्ञान की ओर से देखते हैं तो गाढ़ और परमावगाढ़ हो जाते हैं, समझ में है ना। खैर, अब जैसे आचार्य लिखते हैं कि समय सार में तो जहां जहां सम्यक दृष्टि आती वो सब वहां लिखते तो वीतराग सम्यक दृष्टि है, और वीतराग सम्यक दृष्टि मतलब 11वें 12वें, क्योंकि उसके नीचे तो सब सराग है। जहां तक राग है वहां तक तो वीतराग शब्द का प्रयोग नहीं होगा ना। तो जैसे आचार्य तो कहते हैं कि जहां ऐसी बात आए वहां वीतराग सम्यक दृष्टि की मुख्यता है, और यहां लिख रहे कि सम्यक दृष्टि को आश्रवबंध नहीं होता, मतलब वीतराग सम्यक दृष्टि को आश्रवबंध नहीं, समझ में आया ना। वहां भी कहा था कि ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमय है, अज्ञानी के अज्ञानमय है, तो वो कौन सा है, वो वीतराग सम्यक दृष्टि, ठीक है। निर्जराधिकार में जाएंगे तो वहां भी सम्यक दृष्टि की बात है, तो वहां सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या है, वीतराग सम्यक दृष्टि। ये जैसे आचार्य का अभिप्राय है। लेकिन ऐसा होते हुए भी आचार्य ने इसी गाथा की टीका में है ना एक गाथा उद्धृत की, गोमट सार की गाथा उद्धृत की जयसेन स्वामी ने, और उन्होंने कहा कि देखो भैया इस सब चीजें आप गुणस्थान प्रमाण लगा लो। गुणस्थान प्रमाण लगा लो मतलब जैसे चौथे गुणस्थान वाला जीव है तो उसने एक कषाय का नाश कर दिया है अनंतानुबंधी, तो अनंतानुबंधी से बनती हैं 25 कर्म प्रकृतियां, और दर्शन मोह का भी नाश कर दिया तो दर्शन मोह से बनती हैं 16 प्रकृतियां। तो 16 और 25 कितनी हो गई, 41। और 2 प्रकृतियां ऐसी हैं वो छठवें गुण स्थान में ही उनके बंद होता है, तो वो यहाँ है नहीं, तो वो 2 और जोड़ दो तो 43। तो चौथे गुण स्थान में वह 43 प्रकृतियों का अबंधक है, ठीक है। चौथे गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का अबंधक है, 43 प्रकृतियों का अबंधक है। और बाकी प्रकृतियों का अल्प स्थिति अनुभाग वाला बंध होता है। आगे जो जो वो गुण स्थान बढ़ता है तो जितनी प्रकृतियों का आश्रय रुकता जाता है उतनी प्रकृतियों का वो अबंधक है, बाकी प्रकृतियों का वह बंधक है। इस तरह उन्होंने गुण स्थान परिपाटी से उसे लागू किया। लेकिन कहा जाए कि ऐसा कौन सा सम्यक दृष्टि है जिसे आश्रयबंध होता ही नहीं है, बोले वो तो वीतराग सम्यक दृष्टि, तो उसे आश्रयबंध नहीं होता, ठीक है। अब थोड़ा सा हम यहां थोड़े से जब हम जाते हैं पंडित जयचंद जी छावड़ा के पास, तो पंडित जयचंद जी छावड़ा बिल्कुल स्पष्ट तौर पे सुनना, स्पष्ट तौर पर यह कहते हैं कि यहां जो सम्यक दृष्टि है वो चौथे गुण स्थान बांटना अविरत सम्यक दृष्टि की बात, समझ में आया ना। जैसेनाचार्य कहां लागू करते हैं, वीतराग सम्यक दृष्टि,
और पंडित जयचंद जी लागू करते हैं चौथे गुण स्थान पे अविरत सम्यक दृष्टि पे, है ना। अब मैं बड़ा ही चिंतित हो गया थोड़ा कि पंडित जयचंद जी की इतनी मतलब वो इतना साहस कैसे जुटा पाए कि वो सम्यक दृष्टि की जहां बात आती है समय सार में वो उसे अविरत पे घटित करते हैं। आखिर ऐसी इतनी हिम्मत जुटा कैसे पाए, प्रश्न खड़ा होता है ना। और जब गुरुदेव को समय सार मिला तो वो पंडित जयचंद जी के बहुत फैन थे, बहुत प्रशंसक थे। मुझे भी कुछ समय पहले तक पंडित जयचंद जी का ऐसा ज्यादा बहुमान नहीं था, लेकिन जब उनको पढ़ा मैंने तो उनका इतना बहुमान आया और ये भी पता चला कि गुरुदेव श्री ने जो समय सार की व्याख्या की और उसमें जो क्लियरिटी थी वो क्लियरिटी पंडित जयचंद जी की देन। समय सार की व्याख्या में, गुरुदेव की व्याख्या में जो क्लियरिटी है वो पंडित जयचंद जी की देन। जहां जहां गुरुदेव कहते हैं अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व, है ना, अनंतानुबंधी संबंधी राग का अभाव होने से ऐसा कहा जाता है कि सम्यक दृष्टि के आश्रवबंध नहीं है। ये सारी जो डायलॉग डिलीवरी है, ये जो सारी जो व्याख्या है, ये पंडित जयचंद जी की हुई है। समझ में आया ना। और एक जगह नहीं, जयचंद जी ने इस बात को कई जगह स्पेशल खोला। तो फिर मैं थोड़ा विचार में आ गया कि आखिर पंडित जयचंद जी ऐसा क्यों कर पाए, आखिर उनके अंदर इतनी मतलब स्पष्टता कैसे आई, उन्होंने एकदम दो टूक कैसे लिख दिया। जैसे जयसेन स्वामी दो टूक लिखते हैं कि यहाँ वीतराग सम्यक दृष्टि की बात है, पंडित जयचंद जी भी दो टूक लिखते हैं कि यहाँ अविरत सम्यक दृष्टि की मुख्यता से बात है। समझ में आती है बात। अब हमें ये समझना है, इन दोनों विवक्षाओं को समझना है, और यदि ये दोनों बातें आपने समझ ली अच्छे से तो एक समय सार की बहुत बड़ी गुत्थी खुल जाएगी। ठीक है, चलो है। अच्छा, एक प्रश्न पूछ लूं इस बीच, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको पैंच समझ में आ गया कि नहीं, मैं किसी से पूछ लूं? अशोक जी, अंकल जी, हाँ बताओ पैंच क्या है। देखो सो गए आज, देखो दिख रहे होंगे। कौन बताएगा पैंच? सुनीता जी आप बताइए, पैंच क्या है? यहाँ यही पेज था कि यहाँ पे जो सम्यक दृष्टि लिया है वो कौन से सम्यक दृष्टि लिया है। हाँ, तो कौन यहाँ कौन सी पे दो बातें हमारे साथ, गुरुदेव हाँ, को भी चर्चा से बाहर रखो, जयचंद जी क्योंकि छाबड़ा गुरुदेव ने ने अपनी मन से एक भी अर्थ नहीं किया कभी। जो उन्हें लिखा मिला आचार्यों ने व विद्वानों ने, ज्ञानियों ने, वो ये भेद नहीं करते थे कि ये मुनि का लिखा हुआ है कि गृहस्थ का लिखा हुआ है ना। वो तो जो प्राचीन आचार्य हैं, ज्ञानी है, वो तो सबको ज्ञानी मानते थे, तो उनको चर्चा से अभी बाहर रखें। उन्होंने अपनी तरफ से तो कोई व्याख्या की नहीं। जो व्याख्या उन्होंने की कि यहाँ चौथे गुण स्थानवर्ती की बात है, वो बात भी पंडित जयचंद जी को पढ़कर की, अपने मन से नहीं की। समझ में आया ना। तो अब गुरुदेव को चर्चा से बाहर रखो। अब प्रश्न ये है कि पंडित जयचंद जी ने चौथे गुण स्थान अर्थ कैसे कर दिया और जैसेन आचार्य ने उसे वीतराग सम्यक दृष्टि कैसे कर दिया। अब कितना फर्क है, एक चौथे गुण स्थान वाला और एक 11वें 12वें गुण स्थान वाला, कितना फर्क आ गया। एक चौथे गुण स्थान वाला तो पता चले वो युद्ध कर रहा है, और एक 12वें गुण स्थान वर्ती क्षीण मोही, बस चुटकी भर के अंदर उस जीव को केवल ज्ञान होने वाला है, ऐसा शुक्ल ध्यान में स्थित जीव। यानी एक पराकाष्ठा देखो आप, एक ही बात की, एक ही गाथा का अर्थ एक व्यक्ति शामिल कर रहा है, वो श्रेणी वाले मुनि को, और एक जीव शामिल कर रहा है, वो जो युद्ध कर रहा है। मतलब जरूरी नहीं है सब स्थिति में युद्ध करे, लेकिन युद्ध भी तो कर रहा है ना अविरति। समझ में आया ना। तो ये जो प्रश्न है, अब हमें इसका हल करना है कि आखिर हम कौन सा ले, 12वें वाला ले कि चौथे वाला। 12वें वाला किसी छोटे मोटे आदमी ने अर्थ किया हो सो नहीं है, आचार्य जयसेन स्वामी। और अविरत सम्यक दृष्टि वाला अर्थ किया हो, वो भी कोई छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं किया, भले ही वो आचार्य नहीं थे, लेकिन पंडित जयचंद जी छावड़ा ने किया।
समझो, और उसी अर्थ को उभारा गुरुदेव ने, है ना। अब ये एक प्रश्न है ना। और जब हम दो चीजों में तुलना करते हैं तो फिर ये नहीं देखते कि इसमें कौन सी बात आचार्य की है, कौन सी बात मुनि की है, कौन सी बात गृहस्थ की है, कौन सी शताब्दी के है। क्योंकि सत्य का निर्णय, विवेक का निर्णय इससे नहीं होगा कि पुराने नए से, वो तो तर्क सम्मत देखना पड़ेगा, है ना, कि तर्क संगत कौन सा है। तो देखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने लिए तो जैसे कुंद आचार्य हैं, वैसे अमृतचंद आचार्य हैं, वैसे जयसेन स्वामी है, पूजनीयता में किसी के कमी नहीं है। जैसे कुंद देव हमारे सामने आए हुए तो हम उनकी चरणों की धूल माथे पे ले लेंगे, ऐसी जयसेन स्वामी भी हमारे सामने आएंगे तो उनके धूल भी चरणों की धूल भी माथे पे लगा लेंगे। बात पूजनीयता की नहीं है बात यहाँ उनके वैराग्य की नहीं चल रही है, बात केवल व्याख्या की चल रही है। काय की चल रही है? केवल व्याख्या। और आमतौर पे होता है, मनुष्य का स्वभाव है, जब दो चीजें सामने आती हैं तो हम तुलना करने बैठ जाते हैं। हम तो भगवानों में तुलना करने लगते हैं, समझ में आया। तुलना ना करें तो मूल नायक ये रहेंगे साहब, ये नहीं, ऐसा कैसे हो जाए। चलो, तो अब हम ये समस्या को खोजने जा रहे हैं, इसका समस्या का समाधान किसका, कि यहां सम्यक दृष्टि मतलब कौन, चौथे वाला कि 12वें वाला। चले, किसके पास चले बताओ। यदि आपसे कहा जाए कि हमें इसका समाधान चाहिए तो किसके पास जाए? महाप्रज्ञ जी किसके पास चले हैं? पंडित कुंदकुंदाचार्य जयचंद के के पास। पंडित जयचंद जी तो पार्टी है यहाँ, उनके पास कैसे जाए? वो तो खुद पार्टी है ना, कुंदकुंदाचार्य जो मूल रचयिता है। उनके पास जाना चाहिए। पंडित, क्योंकि है? चौथी गुण स्थानवर्ती लिया है ना उन्होंने, क्योंकि अनंत संसार का अभाव, अनंतानुबंधी का अभाव होने से अनंत संसार का अभाव हो गया। तो ये अब तो आप उसका कह रहे हैं, वहां कुंदकुंदाचार्य ने कहा लिखा है ऐसा? अरे आपकी अदालत में चले, आपकी अदालत में जज कौन रहेगा ये देखना पड़ेगा ना। आप है ना सर, अरे सर आप है ना, आप देखो ऐसा कर नहीं, मैं हम क्या निर्णय देंगे अपनी, हमारी जुबान में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि हम किसी कोई निर्णय दे सके, है ना। तो मेरी इच्छा तो ये है कि अपन किसी के पास मत जाओ, अपन चलते हैं कुंद देव के चरणों में, वही निर्णय करेंगे, है ना, वही निर्णय करेंगे। और किसी में ताकत नहीं है इसका निर्णय करने की, है ना, क्योंकि वो सिद्धांत के भी ज्ञाता थे, अध्यात्म के भी ज्ञाता थे, है ना, कलिकाल सर्वज्ञ थे, 84 शास्त्रों की रचना की थी, है ना। तो क्यों ना, और उन्हीं की रचना है समय सार, उन्हीं की गाथाओं की तो व्याख्या कर रहे हैं, चाहे अमृतचंद स्वामी हो, चाहे जयसेन स्वामी हो, चाहे जयचंद जी हो, तो क्यों ना उन्हीं से पूछा जाए ना। तो बोले अब वो तो आज है नहीं, कैसे पूछे? तो बोले उनकी गाथाएं देख लो। बोले गाथा में तो वो गुण स्थान खड़े नहीं कर रहे। तो बोले कर रहे हैं। कहाँ कर रहे? बोले आपको देखना पड़ेगा। बोले कहाँ? तो कई बार एक ही ग्रंथ की एक गाथा को समझने के लिए दूसरी गाथाओं को समझना पड़ता है, तो वो गाथा समझ में आती। बोले देख लो, सम्यक दृष्टि के सबसे ज्यादा व्याख्यान शास्त्र में कहाँ है समय सार में? बोले निर्जराधिकार। तो बोले ऐसा करो, वही पूछते हैं कुंदकुंदाचार्य से कि सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या है। तो बोले चलो पूछते हैं। तो निर्जराधिकार की पहली गाथा है, अब आप चाहे तो खोल लेंगे, है ना। उदय क्या है? उपभोग मिंदिये हिम, 193वीं गाथा 193। उपभोग मिंदिये हिम दब्बाणम चेदणाण मिदराणम जम कुणदि सम्म दिट्ठी तम सब्बम ऋजरण मित्तम। यहां ऐसा ये गाथा है। इस गाथा में आचार्य ने ये कहा है 193 कि सम्यक दृष्टि जीव, कौन सा जीव? सम्यक दृष्टि जीव इंद्रियों के द्वारा जो भी चेतन अचेतन पदार्थों का उपभोग करता है, क्या करता है? उपभोग करता है। कौन? सम्यक दृष्टि। किसका? चेतन अचेतन पदार्थों का। समझ में आया? वह सब निर्जरा का निमित्त होता है।
तम सब्बम ऋजरण मित्तम। देख लिया आपने गाथा 193, है ना। जब आप बैठे ना क्लास में तो समय सार, नाटक समय सार, कुछ चीजें तो आप लेके बैठ रहे, समझ में आया ना। मैं यहाँ घेरा हूं शास्त्रों से, है ना। एक हाथ ऐसा बढ़ाऊंगा तो ये टीका आ जाएगी, ये हाथ में ये टीका आ जाएगी, है ना। 193 उपभोग मिंदिये दब्बाणम चेदणाण मिदराणम जम कुणदि सम्य दिट्ठी तम सब्बम ऋजरण मित्तम। कि सम्यक दृष्टि जीव इंद्रियों के द्वारा जो भी चेतन अचेतन पदार्थों का उपभोग करता है, यानी भोग करता है, उपभोग करता है, वह सब निर्जरा का कारण होता है। कौन? सम्यक दृष्टि। यहां भी जयसेन स्वामी ने यही टिप्पणी की कि यहां इस स्थल पर यहां बीतराग सम्यक दृष्टि की मुख्यता से बात है, गृहस्थ यहां गौण है। समझ में आया ना। तो यहां भी वही पैंच है, आस्त्रोधिकार में भी वही पैंच है। अब यहाँ गाथा में देखो, कुंद देव ने किसको खड़ा किया? जो अपनी इंद्रियों के द्वारा चेतन अचेतन पदार्थों का उपभोग करता है। विनिज्य उपभोग कौन करता है? चेतन अचेतन पदार्थों का। वीतराग सम्यक दृष्टि, शुक्ल ध्यान में स्थित मुनिराज भोग करते हैं, वो भी इंद्रियों के द्वारा, वो भी चेतन अचेतन पदार्थों का। और चेतन पदार्थ मतलब स्त्री, नौकर, चाकर, जिस घोड़े पे बैठ के आप जा रहे हैं वो घोड़ा, जिस बैल से आप खेती कर रहे हैं वो बैल, यानी जो भी चेतन पदार्थ जिनसे आप काम ले रहे हैं वो सब चेतन। और अचेतन पदार्थ मतलब खान पान आदि। तो जो भी चेतन अचेतन पदार्थों का उपभोग होता है वो सब निर्जरा का निमित्त होता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि बीतराग सम्यक दृष्टि क्या चेतन अचेतन पदार्थों का उपभोग करता है क्या? करता नहीं। इसका मतलब कुंद देव तो किसको खड़ा कर रहे? एक ऐसा जीव खड़ा कर रहा है जो चेतन अचेतन पदार्थों का उपभोग कर रहा है। मैंने कहा ना, कुंद देव के पास सब जवाब है, बस आपको उस दृष्टि से देखना पड़ेगा। अब बोले कुंद देव को पता था कि इस बात का कोई ऐसा अर्थ भी ले सकता है, क्या पता ले, वो जानते थे पंचम काल के जीव बहुत जबरदस्त है, बहुत प्रतिभा है इनके अंदर, है ना। अर्थ का अनर्थ करने में सब पीएचडी है। तो बोले यहां कोई ऐसा भी ले लेगा कि चेतन अचेतन पदार्थों का उपभोग करता है, मतलब कोई 12वें गुण स्थान वर्ती जीव ऐसा है कि इंद्रिय ज्ञान है ना अभी उसको, अतीन्द्रिय केवल ज्ञान तो हुआ नहीं है, तो 12वें गुण स्थान में भी इंद्रिय ज्ञान है उसके। तो भोग मतलब इंद्रियों का ज्ञान, कि चेतन अचेतन पदार्थों का ज्ञान होते हुए भी उस जीव को निर्जरा होती है, क्योंकि बीतरागी है भाई। यदि वैराग्य सहित जानना हो तो निर्जरा होती है, और राग सहित जानना हो तो बंद होता है। कोई ऐसा भी अर्थ कर देगा, रास्ते निकाल देगा। तो कुंद देव ने अगली गाथा में इस संभावना को खत्म कर दिया और बिल्कुल भोगी ही खड़ा कर दिया। बोले क्या? दब, ऐसी पंक्ति में देखो बोलता हूं, दब्बे उपभुंजन्ते नियमा जाए यदि सुहम व दुखम भा तम सोहे दुख मुदिंडम। देख ली गाथा, यही है ना 194। चलो, कि द्रव्यों के उपभोग से नियम से सुख और दुख होता है, यानी जो इंद्रियों के भोग रहा है उसे नियम से सुख और दुख भी हो रहा है। यानी एक ऐसे सम्यक दृष्टि को खड़ा कर रहे हैं वो, जो भोग भोग रहा है और भोग से उसे सुख दुख भी हो रहा है। दब्बे उम भुंजनते ऋयमा जाए यदि सुहम व दुखम वा, सारी संभावनाओं को खत्म कर दिया, बिल्कुल साफ साफ खड़ा कर दिया कि भोगी की बात है। आचार्य को पता था ये पंचम काल के जीव हैं, इतनी आसानी से नहीं समझेंगे। तो उस सम्यक दृष्टि को समझाने के लिए आगे 3 गाथाओं में, गाथा अभी कौन सी थी 194, तो 195, 196, 197, लगातार 3 गाथाओं में 3 दृष्टांत दिए। पहला दृष्टांत दिया कि जैसे वैद्य जो होता है वह जहर खाने से मरता नहीं है,
और कोई अज्ञानी जहर खा ले तो मर जाए। अब जहर एक ही है, लेकिन वैद्य खा ले तो नहीं मरता और दूसरा खा ले तो मर जाता है। इसी तरह सम्यक दृष्टि भोग भोगता है तो वो बंधन को प्राप्त नहीं होता। तो देखो उदाहरण में भी सम्यक दृष्टि को दृष्टांत में कहां खड़ा किया? जहर खाने वाले पे खड़ा किया, भोगी। समझ में आ रही बात की नहीं? इसके बाद अगली गाथा में दृष्टांत दिया कि जैसे कोई अरति भाव से शराब पीता है तो उससे शराब चढ़ती नहीं है, ऐसे ही कोई सम्यक दृष्टि जब भोग भोगता है तो उसे बंधन नहीं होता। यहां भी सम्यक दृष्टि को कहां खड़ा किया? भोगी। और फिर इसके आगे वाली गाथा में तो गजब ही कर दिया। 197वीं गाथा में सेवंतो वीणा सेवदी असेवमाणो भी सेवगो केई पगरण चेठा कस्सबी णय पायर नोत्ति साहोदी। क्या अर्थ हुआ इसका? कि कोई सेवन करता हुआ भी असेवक है और कोई सेवन नहीं करता हुआ भी सेवक है। सम्यक दृष्टि विषयों का सेवन करता हुआ भी असेवक है और मिथ्या दृष्टि विषयों का सेवन नहीं करता हुआ भी सेवक है। तो यहां भी सम्यक दृष्टि को भोगी में खड़ा किया है तीनों दृष्टांतों में। वहां जहर खाने वाले पे खड़ा किया, दूसरे दृष्टांत में शराब पीने वाले पे सम्यक दृष्टि खड़ा किया, और तीसरे में सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता उसमें खड़ा किया। बोलो अब कहीं कोई गुंजाइश रह जाती है? इसलिए तो मैं कह आचार्य से खुद पूछो, कुंद कुंद देव से। यहां वहां से क्यों पूछे अपन? कुंद कुंद देव से जाके पूछो। तो कुंद कुंद देव ने तो भोगी खड़ा किया, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला भोगी खड़ा किया। वो भोगी मुनिराज होते नहीं है, भोगी वीतराग सम्यक दृष्टि होते नहीं है। जिस तरह का भोगी खड़ा कर रहे हैं उस तरह का भोगी तो आचार्य या तो चौथे गुण स्थान वाला होता है, किंचित पांचवें गुण स्थान वाला भी होता है ना। लेकिन वो तो भोगी खड़ा कर रहे, बिल्कुल समझ में आया ना। तो मुख्यता से चौथे गुण स्थान वाला अविरत सम्यक दृष्टि है कुंद कुंद देव की गाथा के हिसाब से। एक बात। दूसरी बात, आगे आचार्य कहते हैं सम्यक दृष्टि गाथा 215 कि सम्यक दृष्टि विषयों का भोग करता है, वियोग बुद्धि से करता है। कौन सी बुद्धि से? वियोग बुद्धि। वियोग बुद्धि से भोग वीतराग सम्यक दृष्टि के लागू होंगे? अरे उनके तो वियोग ही है। वियोग बुद्धि क्या? उनकी तो बुद्धि से भी वियोग है, परिणाम से भी वियोग है भोगों का। वो भी वहां सम्यक दृष्टि चौथे वाले पे ही लागू होता है। इसके बाद आगे आचार्य ने सम्यक दर्शन के 8 अंगों का वर्णन किया निर्जराधिकार में। 8 अंगों का। अच्छा, 8 अंगों का वर्णन कहां आता है मुख्यता से? सम्यक दृष्टि के 8 अंगों का वर्णन अरे कुंद कुंद देव ने खुद ही दर्शन अष्टपाहुड़ में जो चरित्र पाहुड़ है, चरित्र पाहुड़ में गृहस्थ धर्म में लिया है 8 अंगों में। जाके खोलो तो जरा चरित्र पाहुड़। और निर्जराधिकार में सम्यक दृष्टि के 8 अंगों का वर्णन करते हैं। ये कहते हैं कि सम्यक दृष्टि 7 भयों से रहित होता है। 7 भयों से रहित निर्भय सम्यक दृष्टि। ये भी परंपरा पूरे 2000 साल की आगम परंपरा में देख लो, ये पूरा वर्णन जो है बात के आचार्यों ने सम्यक दृष्टि का वर्णन किया है। उसके 8 अंग, 7 भयों से रहित सम्यक दर्शन, ये सारा वर्णन सम्यक दर्शन का वर्णन है। और कुंद कुंदाचार्य ने इसे सम्यक्त्वाचरण चारित्र में लिया है, चरित्र पाहुड़ में, यानी चौथे गुण स्थानवर्ती के चारित्र में। समझ में आया ना। लेकिन जो भी हो साहब, हम तो नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं, आज मत मानो, कल मान जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 10 बज गए हैं। ये चर्चा अभी बीच में छोड़ रहा हूं मैं, लेकिन ये सुंदर चर्चा है, समय सार के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाली चर्चा है कि कुंद कुंदाचार्य जब भोगी को खड़ा करते हैं तो जयसेन स्वामी ने योगी को खड़ा क्यों किया। और ये जो मैं बात देख रहा हूं, ये बात जयचंद जी को दिखी, जयचंद जी को ये सारी चीज दिखी कि कुंद कुंद देव तो भोगी खड़ा कर रहे हैं।
चौथे वाला खड़ा कर रहे हैं, अविरति खड़ा कर रहे हैं। समझ में आए ना, उदाहरण भी ऐसे ही दे रहे हैं। तो ये बात जयचंद जी पकड़ गए। अब जयचंद जी के सामने एक प्रश्न था कि कुंद कुंद देव खड़ा कर रहे हैं भोगी को और दूसरे आचार्य खड़ा कर रहे हैं व्याख्या में योगी को, मैं क्या करूं? समझ में आया ना, मैं मतलब पंडित जयचंद जी क्या करें? तो उन्होंने एक इतनी बढ़िया व्याख्या की कि कुंद कुंद देव तो चौथे बड़ा खड़ा कर रहे हैं और वो ही सत्य है, फिर सिद्धांत से इसका समन्वय कैसे बैठेगा? तो उन्होंने बैठाया। कैसे बैठाया वो अपन बात कल करेंगे। अभी आज की चर्चा बीच में छोड़ता हूं। यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आज का व्याख्यान YouTube पे जाकर आप बार बार सुनना, ठीक है? अभी समस्याएं ही ज्यादा आई हैं, अभी समाधान तो कल तक होंगे, है ना। गुरुदेव को क्यों इतना बहुमान था जयचंद जी का, वो भी आपको पता चलेगा, है ना। बहुत सारी बातें पता चलेंगी, कैसे भ्रांतियां उपजी समय सार को लेकर, वो भी आपको कल पता चलेगी, ठीक है। अभी की बात समाप्त करते, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। मैं आपको अनम्यूट करे देता हूं, अनम्यूट हो सकते हैं आप खुद। सर निमित्त तत्व का क्या अर्थ है? निमित्त तत्व यहाँ पर बीच में आया था ना, 164वीं और 165वीं गाथा में एक जगह ज्ञान प्रबोधनी में आया है निमित्त तत्व, निमित्तपना। निमित्तपना, निमित्त होने कोई बोलते निमित्तपना। भाई पूर्व कर्म का उदय नवीन कर्म के आश्रव बंध में निमित्त है, तो ये उसका निमित्तपना हो गया, निमित्त तत्व। निमित्त तत्व के निमित्त, तो निमित्त तत्व नहीं, निमित्त तत्व, जैसे हाँ, मीठा मिठास है ना, हाँ, ऐसे निमित्तपना। हाँ, इसमें लिखा है ना, जैसे कि मिथ्यात्व आदि पुद्गल परिणामों के आश्रवण के निमित्त तत्व के निमित्त मोह राग द्वेष हैं। हाँ, तो निमित्त तत्व के निमित्त, तो निमित्त तत्व का निमित्त तत्व मतलब मोह राग द्वेष की वजह से ही तो वो निमित्त बन रहा है ना। तो उसमें जो निमित्त पने का आरोप भी आया है तो वो इसलिए कि जीव ने मोह राग द्वेष भाव किए तो आगामी कर्म बांध गया। तो इसे भी जो निमित्त तत्व मिल रहा है, इसे जो निमित्त तत्व होने की पदवी मिल रही है, वो भी जीव के मोह राग द्वेष भावों की वजह से मिल रही है। मतलब निमित्त के निमित्त एक तरह से समझे, निमित्त के निमित्त नहीं, निमित्त का निमित्तपना। हाँ, निमित्त का इस समय पूर्व कर्म का उदय था, उसी समय जीव के मोह राग द्वेष भाव थे और आगामी कर्म बंधा। तो आगामी कर्म क्यों बंधा? बोले पूर्व कर्म का उदय था, तो पूर्व कर्म का उदय आगामी में निमित्त हो गया। तो बोले यदि जीव मोह राग द्वेष भाव नहीं करता तो आगे वाले कर्म बनते क्या? बोले नहीं बनते। तो इस पूर्व कर्म के उदय को जो निमित्त भी बना है, ये भी मोह राग द्वेष भावों के कारण बना है। यदि मोह राग द्वेष भाव के कारण भाव नहीं होते तो ये निमित्त भी नहीं बन पाता। तो ये है कि उसके निमित्त तत्व का निमित्त कारण भी जीव है। ऐसा माने उसे जो क्रेडिट मिल रही है या उसे जो निंदा मिल रही है कर्म को, वो भी जीव के कारण मिल रही है, यानी उसके निमित्त को निमित्तपना भी जीव का दिया हुआ है, ये वो कह रहे हैं। यदि जीव मोह राग द्वेष रूप परिणमन नहीं करता तो आगे आश्रव नहीं होता, और चूंकि सम्यक दृष्टि नहीं करता इसलिए उसे आश्रव नहीं होता। ये बात है ना। YouTube पे कुछ ऐसे आ रहे हैं, किसी को जूम की लिंक चाहिए है या ऐसी कुछ बातें हैं। अब मैं आप पास कैसे जूम की लिंक दूं? तो मैं आपको 9528762447 मैं आपको ये चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर मैंने भेज दिया है 9528762447। तो इस पे आप अपना नाम जय जनन लिख के भेज दीजिएगा, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा, उससे सूचनाएं भी मिल जाती हैं और उसी में आपको लिंक भेज दूंगा, तो आप जूम पे जुड़ सकते हैं, है ना, इस तरह से। जय जिनेन्द्र पंडित जी साहब। हाँ बताइए। तो सराग सम्यक्त्व हम चौथे से 10वें गुण स्थान तक बोल सकते हैं चारित्र मोहिनी की वजह से। हाँ, और फिर 11-12 मतलब फिर वो भी ठीक। जय। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? चलिए।
तो फिर बाकी बात कल करेंगे, और भी करेंगे कल चर्चा इसकी, है ना। चलिए, अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्।